Hey, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो होगी, आपने थंबनेल से तो खैर देख ही लिया होगा। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहते हैं एंड वाई, क्यों बात करना चाहते हैं, स्पेशली ये भी देखेंगे हम आज की रीडिंग में। ये जर्नल रीडिंग हो रही है, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हो रही हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो बुक योर पर्सनल रीडिंग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा कोई नंबर शंबर नहीं है, मैं सिर्फ आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलूंगी। लिंक आपको इंस्टाग्राम का जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं बात, वाई, ये भी चेक करेंगे। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेट्स सी कौन आपसे बात करना चाहते हैं। मैं इनिशियल्स भी चेक करूँगी आज, और कुछ और चिट्स वगैरह भी हैं मेरे पास, वो भी देखेंगे ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिले कि कौन है ये पर्सन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आया है द हाई प्रिस्ट द हाई प्रिस्टिस। तो मुझे किसी ने कहा था मिस सॉरी मैम, आप हाई प्रिस्टिस को हाई प्रिस्ट क्यों बोलते हो, तो बस मैं बोल लेती हूँ जल्दी जल्दी में से, द हाई प्रिस्टिस। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, जो इंतहाई सुस्तल वजूद किस्म का इंसान है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग, कौन है पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। कौन है ये पर्सन जो बात करना चाहते हैं। चैरियट, ओके, ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, बाय द वे। शुड आई टेक इट? यस, आई विल। Why the 7 of swords is here? Please डिवाइन हमें क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। 7 of swords यहाँ पर क्यों है? बाकी कार्ड्स तो अच्छे हैं, तो फिर ये 7 of swords यहाँ पर क्यों है? Why this cheating is here? किस चीज़ की? The moon, एक और दे दीजिए। ओके, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, क्यों हम ऐसे लोगों से टकराते हैं। ओके, ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं। पाइसिस की एनर्जीज, ज़्यादा एनर्जीज मुझे स्ट्रांग यहाँ पर कैंसर की लग रही है, कैप्रिकॉन की लग रही है, टॉरस की लग रही है, पाइसिस की लग रही है, ठीक है। लीब्रा की भी लग रही है, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपके साथ हमेशा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनका रहता था, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मे बी आपकी कोई फैमिली से भी है जो आपसे बात करना चाहते हैं, वर्क को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी फैमिली में चल रही है जो शायद आप ही की वजह से सॉर्ट आउट हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसे भी आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपकी मदर हैं जो आपसे बात करना चाहती हैं।
आपकी मदर है या आपके फादर है, आई डोंट नो, पर दोनों में से कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं और आप शायद उनकी ऑफर को समझ नहीं रहे हो, बार बार उनकी बात को, मतलब उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी उनको हर्ट हो रहा है। या हो सकता है कि इन्होंने आपसे कोई बातें घर की ऐसी छुपाई हैं घर में। आप हो सकता है कहीं बाहर जॉब करते हो, घर पे नहीं रहते हो, तो कुछ घर में ऐसा पीछे आपके पीछे हुआ है जो शायद ये आपको बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ हुई है पीछे जो शायद उन्होंने पहले आपको नहीं बताई थी। हो सकता है कि किसी ने आपकी फैमिली में किसी को चीट किया है, धोखा दिया है, कोई कुछ हुआ है आपकी फैमिली में, आई डोंट नो, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और वो अब आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। आपकी फैमिली से कोई, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, बड़ी मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पर सिंपल क्लियरली मुझे एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ डील कर रहा था, आपके होते हुए भी, या तो कोई और था उसकी लाइफ में, या ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड था किसी और के साथ, या इसके फैमिली ने इसको कहीं और कमिटेड कर दिया था। आपके साथ हमेशा ये जब भी आए इन्होंने हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाया है। अब हो सकता है कि ये कहीं कमिटेड ना भी हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मैरिड पर्सन है। आप दोनों की दो क्वींस है यहाँ पर, एक एम्प्रेस है तो एक यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ये आपकी है, बाय द वे, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, दिस क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। फाइनली आपने इस कप पर अपने ढक्कन लगा दिया है, फाइनली आपने इस पर्सन को वो लव देना, प्यार देना बंद कर दिया है। फाइनली आप अब बिल्कुल सीक्रेटिव हो गए हो, क्योंकि मून की एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। बाय द वे, आप कोई लाइट वर्कर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन आपसे यही कहती रही कि नहीं यहाँ कोई गड़बड़ है, ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में आ रहा है, कभी ये मुझे बहुत हॉट बिहेवियर दिखाता है तो कभी बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर वो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपको एक शक हुआ कि ये आपके होते हुए भी किसी और से भी कनेक्टेड है या बात करता है, या फिर मुझे ये छुपाता है, कुछ तो छुपाता है मुझसे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है कि अपनी मदर के लाडले हों, तो वो होता है ना मामाज बॉय, एम्प्रेस एनर्जी है, तो इनकी मदर के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो, तो ये इनकी मदर आपको अप्रूव नहीं करेंगी अपनी फैमिली में या जो भी, क्योंकि थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी मदर की वजह से आपको ठुकरा दिया। मैं चीट तो नहीं कहूँगी, हाँ यहाँ पर है चीटिंग की एनर्जी, बट जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया है तो यहाँ पर एम्प्रेस एंड मून की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे दूर भागने की कोशिश की है, मतलब कि जब सीरियस कमिटमेंट की बात आती है तो ये बंदा भाग जाता है। छोटी मोटी ऑफर तो ठीक है, छोटा मोटा तो ठीक है, चलेगा, और बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन ने विद दिस 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंटमेंट दी, डिसअपॉइंट किया, आपके ऑफर्स को ठुकराया, ठीक है। हो सकता है कि अपनी मदर की वजह से, या हो सकता है कि इस फीमेल की वजह से जो ऑलरेडी इस पर्सन की लाइफ में थी। आप में से दो लोग हो सकते हैं यहाँ पर, 2 ग्रुप्स के हो सकते हैं। एक वो जो शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक वो जो जिनकी मदर इश्यूज हैं। थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, बाय द वे, थर्ड पार्टी यहाँ पर है। मैं चेक करूंगी कि ये थर्ड पार्टी आगे जाके भी रहती है या नहीं रहती है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर नजर आ चुकी है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी हो सकता है यहाँ पर, देखिए एम्प्रेस के साथ चैरियट भी है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का भी कोई इशू हो, कोई डिफरेंसेस हो सकता है कि आप दोनों के पाथ अलग अलग हो, माइंडसेट अलग अलग हो, आपका माइंडसेट अलग हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल है तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बंदा है। आप क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनल, इस पर्सन के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड रहे हो, और ये पर्सन हमेशा दिमाग की सोचता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बंदा है, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा जो प्रैक्टिकल फैसले करता है। उसको पता है प्रैक्टिकल वर्ड में शायद हम दोनों एक नहीं हो सकते, तो आपकी ख्वाहिश थी इस पर्सन के साथ ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि मुझे ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इसके साथ मिले, रिश्ता आगे बढ़े, शादी मैरिज, लेकिन इस पर्सन ने ये ऑफर आपकी ठुकरा दी। आपको, आपके लव को, आपके प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, और अब इस वक्त आपकी इंट्यूशन आपसे ये चीज ऑलरेडी बता रही होगी कि ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस वक्त पेनफुल एनर्जी में है, लेकिन इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल के मैं जाऊं ना जाऊं, क्या अब मैं जाता हूं तो अब आप हो सकता है कि आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, ठीक है। अब आप इनको
आपने अपना लव देना बंद कर दिया और इनको लगता है कि अब आप इनके ऑफर को ठुकरा दोगे, अब आप इनसे बहुत सारी चीजें छुपाते हो, अब आप इनको कोई बात नहीं बताते हो अपने दिल की, अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आते हो या आप इनको ड्रीम्स में आते हो, इनको सताते हो ड्रीम्स में जाकर। तो ये पर्सन काफी आई एम हियरिंग हॉन्टिंग, आपकी जो एनर्जीज हैं, आपका जो लव, आपका केयर, आपका प्यार, आपकी यादें इस पर्सन को लिटरली हॉन्ट कर रही हैं, डरा रही हैं। आपको नहीं पता कि ये पर्सन किस एनर्जी में है। बल्कि आपको पता होगा क्योंकि हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। इसी वजह से, इस थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन बार बार आपको तकलीफ देते थे, दुख देते थे, पेन देते थे, बार बार आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे और बार बार भाग जाते थे रिश्ते को छोड़कर। मुझे लगता है नॉन कमिटल किस्म के पर्सन थे, जिसके साथ आप उम्मीदें लगा रहे थे कि ये आपको कमिटमेंट दे, ये शादी दें, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दें। लेट्स सी कि ये आपसे क्या और इसमें एनर्जी आती है और क्या एनर्जी आती है, सिनेरियोज और क्या आते हैं। उसके बाद मैं ये भी चेक करूंगी कि ये क्यों आपसे बात करना चाहते हैं, अब क्या है। ठीक है, अब तो आपने अपना लव देना बंद कर दिया है, अब तो आप सीक्रेटिव हो गए हो, अब आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है, अब आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, अब आप अपनी वैल्यू को फाइनली समझ रहे हो, अब आप अपने आप को छुपाते हो, अब आप अपनी सारी चीज़ें, सारे पत्ते आप नहीं खोलते हो। ठीक है, ये अब क्या मुसीबत हो गई है जो वे बात करना चाहते हैं आपसे, है ना। लेकिन है ये पर्सन बहुत सुस्तल वजूद, सच्ची बता रही हूँ। अभी भी ये पर्सन सोच रहे हैं, चैरियट है यहाँ पर या द मैजिशियन की एनर्जी है ये। आपको एस ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर द टावर की एनर्जी है या 7 ऑफ। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। हालांकि आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आ चुका है, बातचीत बंद है। ठीक है, आपने अपना लव देना बंद कर दिया है या तो लेस कांटेक्ट है, अब आप इनसे इतना ज़्यादा मतलब पहले जैसे नहीं करते हो। तो ये पर्सन को ना अब आपका अचानक सडन ये जो बिहेवियर चेंज किया है आपने, तो ये देखकर थोड़ा सा ये शॉक्ड भी हो चुके हैं कि ये मतलब क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर इस वक्त आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी बहुत अच्छा फील होता है, कभी आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कभी आपको दुख फील होता है, कभी दुखी हो जाते हो, कभी आपको पैशनेट फील होता है। ठीक है, तो वो इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, क्योंकि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप अपनी तरफ से अपने लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। लेकिन ये जो कभी कभी आपके अंदर ये जो थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि ये इस पर्सन की, ये मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। बाय द वे, ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मैजिशियन की एनर्जी है, जेमिनाई एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी भी है यहाँ पर। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, और ये पैशनेट भी बहुत है, आपके साथ पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन। बट क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और मून की एनर्जी है, तो मे बी ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई आपको खोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। दैट्स वाई ये थोड़ा खुद को पीछे स्टेप बैक ले लेते हैं। मतलब आते आते, जैसे बंदा होता है ना, आते आते मैसेज करते करते फिर डिलीट कर देना, आते आते खुद को रोक देना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। बट मैजिशियन है यहाँ पर, एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, ये पैशनेट है आपको लेकर बहुत, ये खुद को ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं पाएंगे। ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। कौन है ये पर्सन, थोड़ी और भी मैं फिजिकल अपीयरेंस वगैरह इनके देखूंगी आगे, लास्ट में देखेंगे, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। वैसे हैं ये काफ़ी कोल्ड बिहेवियर, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है ये। वाह, और वेडिंग रिंग यहाँ पर बॉटम में, यूनियन, वेडिंग, मैरिड, सोल कनेक्शन। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग। क्यों बात करना चाहते हैं ये, क्यों बात करना चाहते हैं ये? खुश नहीं जहाँ पर भी हैं, ये प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स के, मतलब मैं तो बस कोई चीज़ हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये अंदर से दिखा कुछ और रहे हैं, कुछ और। लेट्स सी कि क्यों बात करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि चैरियट की एनर्जी भी है, तो ये आपसे फेस टू फेस मिलना भी चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बता दीजिए, क्यों बात करना चाहते हैं ये पर्सन? थैंक यू सो मच। असेंडिंग, ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, स्पेशल न्यू फेस फॉर यूनियन। यूनियन बहुत आ रहा है, वाओ, आई लाइक यू। यूनियन बहुत आ रहा है, यस।
I like you, someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to date. So ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे, जो काफ़ी ज़्यादा आप कोई किसी किसी के लिए कोई न्यू पर्सन भी हैं ये, जो आपको नई ऑफ़र देना चाहते हैं और काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर, आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, छुप छुप कर आपको देख भी रहे हैं, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, आपकी बहुत वैल्यू है इनके सामने, एम्प्रेस की तरह आप दिखते हो इनको, आपको लगता है कि आप ठुकराए हुए हो तो आप इनको नहीं ठुकराओगे। इनको ऐसा लगता है कि जो लोग ठुकराए हुए होते हैं, जो लोग हर्ट होते हैं, वो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, दूसरों को हर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं ये। बाकी की एनर्जी किसी पास्ट पर्सन की ही है बाय द वे, ठीक है। Not enough, flirtish in relationship, lack of confidence, self sabotage, fears. इस पर्सन ने ना, या यहाँ पर बटरफ्लाई भी है एंड नॉट इनफ भी है। लेट्स सी, कुछ और देखते हैं कि क्यों बात करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। वाई दे वॉन्ट टू टॉक विथ यू, वाई यूनिवर्स, क्यों बात करना चाहते हैं। यहाँ पर डेट है भाई, कोई तो है यहाँ पर, कोई तो है यहाँ पर जो आपसे डेट करना चाहता है, या लव, कोई तो है जो आपसे डेट भी करना चाहता है, आपको छुप छुप के देख रहा है, दे लाइक यू अ लॉट, आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, आपका पैशनेट होना, आपका ओवरऑल, मुझे लगता है आप इतने पैशन, आपका ऑरा ऐसा हो रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, बहुत सारे लोगों को आप अपनी तरफ खींच रहे हो। या कैमरा, सनग्लासेस, लुक एट दिस, कैमरा, सनग्लासेस, सेडक्शंस, वाओ बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। बट दो लोगों की एनर्जीज तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर नजर आ रही हैं। एक वो है जिनके साथ आपका कोई टावर मूवमेंट है, ठीक है, हार्ट विद अ की, यस, क्यूपिड एरोज, यस, यहाँ पर बोर्ड की एनर्जी है, की विद द रिंग्स, सोल कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम। दो लोग हैं, मैंने कहा था ना, दो लोग हैं। एक चेजर है जो पहले बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को चेज किया है, ओ माय गॉड, एक रनर, दोनों, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, सी, स्टेप्ड इन द बैक, ओ माय गॉड। एक ऐसा पर्सन जो स्टेप बैक कर गया, जिसके साथ आपका टावर मूवमेंट आया, यहाँ तो कहानी सारी चेंज हो चुकी है। किंग कीज ऑन अ रिंग आपके पास, क्यूपिड एरोज, आपकी एनर्जीज इस वक्त ऐसी है, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, इसीलिए आपकी एनर्जी में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, यानी कि हाईली इस वक्त आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो। मून की क्वीन ऑफ कप्स, आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपका ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, आप अपने ट्विन और अपने सोलमेट दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन दो लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एक वो जिसके साथ आपका टावर मूवमेंट आया, जो बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाता था, जिसने पास्ट में आपके प्यार को ठुकराया, हमेशा रनर 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 वाला फेज होता था, ये आपका ट्विन है, ठीक है। इसके साथ आपका एक कार्मिक कनेक्शन था, इस यहाँ पर थर्ड पार्टी भी थी, ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, बहुत टेंशन थी, ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, आपने बहुत कुछ सीखा इस फेज से, इस लर्निंग, आप एक न्यू फेज में गए, एक न्यू जर्नी स्टार्ट की, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आए, आपने अपनी वैल्यू को पहचाना, फाइनली आपने अपना लव देना इस पर्सन को बंद कर दिया, और अब ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये बात सच भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में यहाँ पर जो है अब आपको ये चेस करना चाहते हैं, या हो सकता है कि अब बहुत सारे लोग आपको चेस कर रहे हैं। या क्यूपिड एरोस, सी, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, कोई सरप्राइजली अनएक्सपेक्टेडली है जो आपसे बात करना चाहता है, ये आपको देख रहे हैं, सनग्लासेस आपको सोशल साइट पर, यहाँ पर कैमरा भी है, आपको देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, नजरें आपके ऊपर गड़ी हुई हैं, दे लाइक यू अ लॉट, या आपको डेट करना चाहते हैं। रिलेशनशिप, यहाँ पर बटरफ्लाइज हो सकता है, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, हो सकता है आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिले, तो एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज इनको बहुत अच्छी लगती हैं, और जो दो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हुए हैं। एक हो सकता है वाटर साइन, तो दूसरा हो सकता है अर्थ साइन या एयर साइन।
ठीक है। एक है रनर, एक है चेजर। रनर चेजर, एक आपका ट्विन है तो एक आपका सोलमेट है। एक आपका ट्विन है जिसके साथ आप मिल चुके, ठीक है, आपने इसके साथ बहुत सारी अपनी जो है वो लेसन सीख लिए। यिंग यांग एनर्जी थी, बैलेंस रिश्ते में शायद आ नहीं पाया, क्योंकि ट्विन जर्नी में यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है। थर्ड पार्टी रही है दोनों के बीच, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस रहे हैं दोनों के बीच। ये पुरानी यादों को लेकर आप बहुत ज़्यादा आपको फील मतलब याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इस टावर मूवमेंट को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये हमेशा रनर रहे हैं, हमेशा रनर रहे हैं। कभी ये आ जाते, आप भागते, रनर चेजर वाला फेस आप दोनों के बीच रहता ही रहता था। अब आप टोटली चेंज हो चुके हो, अब वो पहले वाली नहीं रहे हो आप, अब चेंज हो चुके हो। कोई अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो, क्वीन ऑफ कप्स एम्प्रेस की एनर्जी में जा चुके हैं। अब आप अपने सोलमेट से टकरा चुके हो, जो आपको हील कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ा रहा है। या आपके पास मैनी ऑप्शन, सी मैनी ऑप्शन, डिसीजन लेना है अब आपको कि आपको किसके साथ जाना है, क्योंकि आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो। ये अगर कोई न्यू पर्सन है जो आपके सोलमेट हैं, ये भी आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके ऑफर लेकर आ रहे हैं, लव ऑफर लेकर आ रहे हैं। यस, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, पैशन, अट्रैक्शन, अफेक्शन अट्रैक्शन के साथ आ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको इंटरनेट पर मिले हैं या डेटिंग एप्स पर मिले हैं, या आपसे आई एम हियरिंग कि आई डोंट नो आपको ये क्लिनिक में मिले हैं, आई डोंट नो, मैं चैनल कर रही हूँ, या किसी कॉफ़ी शॉप में मिले हैं, कहीं ना कहीं आपकी इनसे मुलाकात हुई है, या फिर बोट है, हो सकता है ट्रैवलिंग के थ्रू मिले। लेकिन ये है, एक ट्विन है जिससे डील कर रहे हो, दूसरा सोलमेट है। 2 लोग हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड, 2 लोग हैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज में। एक जिसने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत दुख दिया, आपका ट्विन था ये, और दूसरा आपका सोलमेट है जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म का कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, दे लाइक यू अ लॉट, अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। तो ये रनर और चेजर वाला जो फेस है, मुझे लगता है ये फाइनली कंप्लीट हो रहा है, या असेंडिंग, लर्निंग, न्यू फेस, प्रिपेयरिंग ऑफ यूनियन। आप एक नए फेज में जा रहे हो अब, क्योंकि ये जो पर्सन है ये भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो आपके ट्विन है। क्योंकि ये बिल्कुल भी ये चीज़, इनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, इनको एक फील, आपकी एनर्जीज इनके पास जाना बंद हो चुकी है अब। वे आपको खोना नहीं चाहते, ना ही आप पर गिव अप करना चाहते हैं। आ तो ये भी रहे हैं भाई, लेट्स सी। तो 2 हैं लोग बाय द वे जो आपसे बात करना चाहते हैं, एक ट्विन है, एक सोलमेट है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप क्या बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे लव करते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपसे लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि ये जो आपके सोलमेट है, ये आपको हील करते हैं, ये आपको हील करेंगे, ये आपको वो देंगे जो आप चाहते हो। यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करोगे, क्योंकि हाई प्रिस्टिस है, तो हाई प्रिस्टिस को पता होता है कि उसको किसको चूज करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन। एक इंसान सोलमेट है जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून देता है, खुशी देता है, सोल कनेक्शन है आपका इसके साथ। आपको पता है यहाँ पर कुछ खास ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस नहीं हैं, यहाँ पर स्मूथली मैं निकल जाऊँगा या जाऊँगी। और यहाँ पर बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस है, थर्ड पार्टी है, मदर इशू है, फैमिली इशू है, तो हो सकता है हो सकता है ना भी हो, अट्रैक्शन भी है, तो ऑप्शंस हैं। अब हाई प्रिस्टिस को पता होता है कि उसको, आप तो हाई प्रिस्टिस हैं, एम्प्रेस हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप तो, आपके पास तो 3 एनर्जीज हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिए। लेट्स सी सम मोर इंफॉर्मेशन। कुछ हम यहाँ पर इनिशियल्स चेक करते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, और कुछ और भी है यहाँ पर मुझे चेक करना। कुछ चिट्स है मेरे पास, उससे हमें ये पता चलेगा, ये कुछ चिट्स हैं, मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे रखी हुई थी ना, तो थोड़े से वो मिक्स हो गए। ओके फाइन, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो ये रिच हैं, हो सकता है पैसे रुपए की ही है आप दोनों के बीच, एक बंदा रिच है तो एक बंदा थोड़ा
मतलब नॉर्मल है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का है। रिस्पॉन्सिबल, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मैम मेरे ट्विन के बारे में बता रही हैं या सोलमेट के बारे में बता रही हैं। ये आपने खुद चूज करना है, खुद देखना है कि ये कौन है। ये मैं नहीं बताऊंगी। आप दोनों से डील कर रहे हो, आपको अच्छी तरह पता है कि ये रिस्पॉन्सिबल कौन है और इररिस्पॉन्सिबल कौन है, स्पिरिचुअल कौन है, और ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आप हाई प्रिस्टेस हो, इंडिपेंडेंट, फनी, रिस्क टेकर। ये आपके जो सोलमेट है ना, ये रिस्क टेकर है। मैच्योर, पॉजिटिव एंड अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की है, मैं कैसे रख रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ, तो ये आपके ट्विन है, ये आपके सोलमेट है, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, मेरे इस वक्त मेरी इंट्यूशन मुझे यही कह रही है। और यहाँ पर भी 4 आए हैं, यहाँ पर भी 4 कार्ड आए हैं, लेकिन ये कार्ड एक्स्ट्रा है। ये किसके लिए होना चाहिए? इसका मतलब एक कार्ड और लेना चाहिए। ये आपके ट्विन के लिए है और एक कार्ड और लेते हैं हम, जो कि आपके सोलमेट के लिए होगा। तो आपके हैंडसम, वो तभी तो इतने नखरे हैं ना। आर्टिस्ट या आर्टिस्ट हो सकते हैं आपके जो सोलमेट हैं, जो आपको रिसेंटली शायद मिले हैं या मिलेंगे इन फ्यूचर। यहाँ पे देखिए क्या आता है चिट्स में। पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, ये आपके जो ट्विन है तभी आपसे टकराए। हो सकता है कि ये मंथ्स हैं, ये तो दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, 2, 4, 3, 8, 7, 9, 10 एंड 12 ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है इन मंथ्स में आप अपने ट्विन से मिले थे या फिर अपने सोलमेट से मिलोगे अगले के जो मंथ अभी जो आने वाले मंथ हो गए। अभी मेरे ख्याल में मार्च चल रहा है ना, हाँ, तीसरा महीना, तो मार्च, अप्रैल, मई, आई थिंक जून, जुलाई, यहाँ पर मुझे दिसंबर एंड जून, जुलाई मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब हम देखते हैं आपके सोलमेट के लिए क्या आता है। फ्रेंड्स, तो ये आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट जिनके साथ आपको एक सोल कनेक्शन फील होता है। यहाँ पर आप मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, या ये फ्रेंड ग्रुप में आपके आएंगे पहले फ्रेंड जोन में, फिर ये आपको डेट करना चाहेंगे, या ये करना तो चाहते हैं मगर थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड जोन में है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा आप इनके बारे में क्या फील करते हो। तो हो सकता है कि छुपे हुए हैं, अभी तक बातचीत क्लियरली खुल के नहीं की है इन्होंने, पर आपको अंदाजा हो चुका है। हाई प्रिस्टेस को पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ई है, जेड है, टी है, एक्स है, के है, एच है, एम है, आर है, देख लीजिएगा कौन से नाम है। यहाँ पर बी है, आई है एंड यहाँ पर एच है। बाय द वे यहाँ पे मेरे भी ट्विन और सोलमेट दोनों के नाम हैं, पता नहीं। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।